हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ ए फॉर विच लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 समथिंग दिस का पावर में दिस इज इक्वल टू 1/4। तो इसमें हमें ये क्या करना है कि एक लिमिट दे रखा है, इस लिमिट में x का लिमिट 1 दे रखा है, मींस x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे एक वेरिएबल है दैट इज a व्हिच इज अननोन, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a। और इसमें ये कह दिया गया है कि इफ यू आर गेटिंग द आंसर एज a इक्वल टू 2 देन दैट इज रॉन्ग, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ और इसमें जितने भी लोग हैं सब कहते हैं कि a इक्वल टू 2 आंसर आएगा, बट a इक्वल टू 2 इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन JEE Advanced 2014 and in the JEE Advanced and that answer key also, official answer key also, वहाँ पे ये इसका आंसर दे रखा है a इक्वल टू 0 नॉट a इक्वल टू 2, बट लोग कहते हैं a इक्वल टू 2। और बहुत सारे फेमस राइटर्स के किताबों में भी जो टेस्ट सीरीज होते हैं या टेस्ट पेपर्स होते हैं उसमें भी a इक्वल टू 2 दे रखा है इसका आंसर, बट इसका आंसर a इक्वल टू 2 गलत है, लेकिन लोगों को जनरली a इक्वल टू 2 दिखता है आंसर। तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एट a इक्वल टू 2 एंड व्हाट इज द आंसर। इसका आंसर क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको चलिए समझते हैं। जो लोग KVS, NVS और DSSS PGT मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत यूजफुल है। ये क्वेश्चन दे रखा था हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 समथिंग अपॉन समथिंग के पावर पे समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चन दे रखा था हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो माइनस ax प्लस a है उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस a को कॉमन बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बचा, x माइनस 1 बचा। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस a बचेगा, माइनस a प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस 1। अब हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी होता है कि sin x बाई x का जो लिमिट है दैट ऑलवेज टेंड्स टू 1। ठीक है, sin x बाई x का जो लिमिट होता है दैट ऑलवेज टेंड्स टू 1, दैट इज वाई sin x माइनस 1 बाई x माइनस 1 को ऐसे काट के 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पावर पे भी जो था 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स लिख सकते हैं, और अपॉन में 1 माइनस रूट एक्स है, तो 1 माइनस रूट एक्स कट गया तो बचा इतना, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो सब कुछ होने के बाद x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद, सॉरी x का वैल्यू 1 नहीं, मतलब सब कुछ लिखने के बाद क्या बचता है फाइनली मेरे पास, माइनस a प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स है, तो 1 प्लस रूट 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2, वो 2 आ गया यहाँ पे, इक्वल टू 1/4 बचता है। इसको पूरा फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में दो ऑप्शंस निकल के आते हैं, या तो a इक्वल टू 2 है या फिर a इक्वल टू 0 है। अब एज पर द क्वेश्चन, यदि कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ a, तो ब्लाइंडली यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ a इज 2, ब्लाइंडली ये दिख रहा है, भाई 2 तो बड़ा होता है ना 0 से, the largest non-negative value of a is 2, so the student will go and tick a equal to 2, but ये गलत है। ये गलत क्यों है, इसको हम लोग मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है, ये जो फंक्शन जिसका लिमिट निकालने के लिए दिया गया है, इस फंक्शन का a इक्वल टू 2 पे और a इक्वल टू 0 पे बिहेवियर कैसा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले हम लोग समझते हैं ये फंक्शन में क्या हो रहा है। तो ये जो फंक्शन जिसका लिमिट निकालने के लिए दिया गया है, ये क्या है, कोई एक फंक्शन है जिसके पावर पे कोई दूसरा फंक्शन है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू b fx के पावर पे gx। अब लिमिट में एक प्रॉपर्टी होता है कि इस प्रकार से कुछ हो तो लिमिट दोनों फंक्शन पे लगता है, यानी कि fx है उस पे भी लिमिट लगेगा और gx जो पावर फंक्शन है उस पे भी लिमिट लगेगा। तो पहले हम लोग fx पे लिमिट लगाते हैं, fx मेरा यही था जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो एट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx पे हम लोग लिमिट लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हर x की जगह में जब 1 पुट कर रहे हैं तो ये मेरा 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म पे आ रहा है, तो इसका हम लोग लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एज पर द रूल्स वी विल यूज एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करो 1 टाइम्स। तो हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 fx को जब हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर एल हॉपिटल रूल, देन व्हाट वी आर गेटिंग माइनस a प्लस cos ऑफ x माइनस 1, क्यों, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos ऑफ x माइनस 1 मिल रहा है। अब यहाँ पे जब x के जगह पे 1 पुट करेंगे cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 होता है, तो क्या मिल रहा है हमें, माइनस a प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 दैट इज माइनस a प्लस 1/2। Therefore the limit of the function fx at x equal to 1 is minus a plus 1/2। ये तो हो गया मेरा
एफ एक्स का लिमिट। हमारे पास में a का दो वैल्यूज था, a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2। इन a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2 के वैल्यू को बारी बारी से एफ एक्स में पुट करके देखेंगे कि इस फंक्शन का क्या नेचर निकलता है एट a इक्वल टू 0 एंड एट a इक्वल टू 2। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसी को कहते हैं एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो एट a इक्वल टू 2 जो फंक्शन एफ एक्स था उस पे जब हम लोग पुट किए वैल्यूज, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स मेरा क्या था माइनस a प्लस 1/2। तो एट a इक्वल टू 2 माइनस a का जगह में आ जाएगा -2 और जो था +1/2, तो सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ रहा है मेरा -12 आ रहा है, दैट इज नेगेटिव। ध्यान रखना है कि एट a इक्वल टू 2 एफ एक्स का जो लिमिट है वो नेगेटिव आया है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड सिमिलरली एट a इक्वल टू 0 एफ एक्स का जो लिमिट है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। a इक्वल टू 2 पे एफ एक्स का नेचर नेगेटिव है और a इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का नेचर पॉजिटिव है। इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। अब fx हो गया, gx का बात करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, उसी लिमिट पे gx का वैल्यू क्या आ रहा है, gx का वैल्यू कैलकुलेट किए तो वो 2 आ रहा है, 2 एंड 2 इज व्हाट, 2 इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका एनालिसिस करते हैं कि जब हम लोग a इक्वल टू 2 पे थे तो fx नेगेटिव था, gx पॉजिटिव था, और हमारा नेचर क्या है फंक्शन का, लिमिट x टेंड्स टू 1, fx के पावर पे gx है। ठीक है, अब रूल ये कहता है कि यदि लिमिट निकाल रहे हैं और fx के पावर पे gx दे रखा है और fx इज नेगेटिव, fx नेगेटिव है और gx पॉजिटिव है, तो ऐसे नेचर के फंक्शन, मतलब दिस काइंड ऑफ फंक्शन वेयर fx इज नेगेटिव एंड gx इज पॉजिटिव सच दैट fx के पावर पे gx है, ऐसे फंक्शन का लिमिट मे नॉट ऑलवेज बी डिफाइंड। ऐसे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। यानी कि a इक्वल टू 2 पे जो हमारा गिवन क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के पावर पे gx, उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। द लिमिट मे नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो a इक्वल टू 2 पे हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ a वही होगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में ही ना पूछा गया है, क्वेश्चन में ही ना पूछा गया है कि लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ a। अब मैथमेटिकली जब हमें ये दिख रहा है कि fx एट a इक्वल टू 2 नेगेटिव है एंड gx पॉजिटिव है और एक नेगेटिव फंक्शन के पावर पे पॉजिटिव फंक्शन दिया है और उसका लिमिट निकालना है, दैट लिमिट मे नॉट ऑलवेज बी डिफाइंड, वो लिमिट मे नॉट ऑलवेज बी एग्जिस्ट। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि a इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसमें। अब सवाल ये उठता है कि कैसे fx नेगेटिव होने पे और gx पॉजिटिव होने पे और fx के पावर पे gx रखने पे लिमिट मे नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, कैसे, इसको समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। यहाँ पे देखो fx नेगेटिव है, gx पॉजिटिव है, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के पावर पे gx रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि मे नॉट ऑलवेज बी डिफाइंड, यानी कि इस केस में लिमिट मे नॉट ऑलवेज बी डिफाइंड। हाउ, एक एग्जांपल से समझते हैं। fx मेरा है -e, e is a constant, fx is a negative function, fx is a negative function। नेगेटिव फंक्शन मतलब क्या है कि कोई भी x के वैल्यू के लिए आउटपुट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो fx equal to -e is a negative function, e is a constant negative function, fx is equal to -e is a negative function और gx हम लोग ले लेते हैं 1/x-1। अब इसी पे अगर वो लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx के पावर पे gx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का जगह में लिख दिए -e और gx का जगह में लिख देंगे 1/x-1। अब इसमें जब हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, -e के पावर पे इंफिनिटी आ रहा है विच इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि fx इज नेगेटिव, gx इज पॉजिटिव। इस केस में लिमिट मे नॉट ऑलवेज बी डिफाइंड, ये एक एग्जांपल है जहां पे दिख रहा है कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड। तो इस एग्जांपल की मदद से हमने ये प्रूव कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का पावर पे gx सच दैट fx इज नेगेटिव एंड gx इज पॉजिटिव, दिस काइंड ऑफ लिमिट मे नॉट ऑलवेज बी डिफाइंड। इसलिए a इक्वल टू 2 आंसर नहीं बन रहा है। और वही हम लोग a इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं, तो a इक्वल टू 0 पे क्या दिख रहा है, fx भी पॉजिटिव है, gx भी पॉजिटिव है। तो हमेशा लिमिट अगर निकालना है fx भी पॉजिटिव और उसके पावर पे gx वो भी पॉजिटिव, तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। इसलिए एट a इक्वल टू 0 लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर a इक्वल टू 0 होगा, ना कि a इक्वल टू 2 होगा। और इस क्वेश्चन को यदि फर्दर ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो डेस्मोस नाम का एक वेबसाइट है, एक सॉफ्टवेयर है जहां पे हम लोग कोई भी फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। तो एट a इक्वल टू 2 fx का जो वैल्यू था वो -12 था और gx का जो वैल्यू था वो 1 + √x था। ठीक है, 1 + √x।
तो इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, क्योंकि क्या था मेरा फंक्शन fx के पावर पे gx, तो y इज इक्वल टू fx का वैल्यू लिखो और उसके पावर पे gx लिख दो, दैट इज माइनस हाफ का पावर पे 1 प्लस रूट एक्स। इसको जब प्लॉट करने की कोशिश करते हैं डेस्मोस में, तो ये प्लॉट नहीं बनता है। प्लॉट नहीं बनता है, किस लिए नहीं बनता है? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो प्लॉट कहां से बनेगा? इमेजिनरी ग्राफ है, इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट है, तो प्लॉट बनेगा ही नहीं इसका। वेयर एट a इक्वल टू 0 हमारा fx का वैल्यू था हाफ एंड gx का वैल्यू था 1 प्लस रूट एक्स। तो इसको जब प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू fx के पावर पे gx यानी कि हाफ के पावर पे 1 प्लस रूट एक्स, इसको जब प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार का प्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इससे ये भी प्रूव हो जा रहा है कि एट x इक्वल टू 0 जो है वही इसका आंसर बनेगा और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल टू 0, नॉट कि x इक्वल टू 2। सो द आंसर इज a equal to 0 is the answer and not a equal to 2. I hope this solution is clear. इसलिए the answer is a equal to 0, not a equal to 2. ये आंसर नहीं है। I hope this is clear. तो a equal to 2 आंसर नहीं बन रहा है, a equal to 0 आंसर बन रहा है। I hope this is clear.